अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं अपना आज का सबक, जिसमें हम पढ़ेंगे वाहिद और जमा। तो स्टूडेंट्स मुझे बताइए वाहिद क्या है। जी हाँ, जब हम किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हों तो वो वाहिद होती है। जैसे कि ये एक कुर्सी है तो हम इसे वाहिद कहेंगे। ये एक किताब है तो हम इसे भी वाहिद कहेंगे। ये एक किताब है। और ये एक मार्कर है। तो स्टूडेंट्स आपने पढ़ लिया कि वाहिद हम एक चीज़ को कहते हैं। तो आइए अब जमा के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स जमा किसे कहते हैं? जब हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात कर रहे हों तो वो जमा होती हैं। आइए देखते हैं। जैसे कि ये दो कुर्सियां हैं तो हम इन्हें जमा कहेंगे। इसी तरह से ये खिलौने भी जमा हैं। तो चलिए आइए वाहिद और जमा पढ़ते हैं। किताब एक वाहिद है क्योंकि यहाँ पर एक किताब की बात हो रही है। किताबें जमा है। किताब, किताबें, दरवाज़ा, दरवाजे, जूता और जूते। तो स्टूडेंट्स हमने वाहिद और जमा पढ़ लिए। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि जब हम किसी वाहिद की बात कर रहे हों तो उसके जुमले में आखिर में है आता है। जैसा कि हमने पहले है और हैं का इस्तेमाल पढ़ा था। है हम जुमले में कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमारे जुमले में किसी एक चीज़ की बात हो रही हो। जैसे कि ये एक किताब है। इसी तरह से जब हम जुमले में जमा की बात कर रहे हों, यानी कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की बात कर रहे हों, तो उसके आखिर में है इस्तेमाल होता है। जैसे कि ये 3 किताबें हैं या ये 2 किताबें हैं। तो स्टूडेंट्स अपनी बुक का सफ़ा नंबर 55 यानी कि 55 ओपन कीजिए। यहाँ पर है वाहिद जमा। एक चीज़ को वाहिद कहते हैं, एक से ज़्यादा चीज़ों को जमा कहते हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ वाहिद दिए गए हैं तो हमने इसको जमा कर बनाना है, जमा में तब्दील करना है। जैसे बाजा, बाजे, तारा, तारे, मोज़ा, मोज़े, जाला और जाले। इसी तरह से जुमले में वाहिद के साथ है आता है और जमा के साथ हैं लिखते हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, यह एक बाजा है, एक की बात हो रही है तो उसके आखिर में है का इस्तेमाल होगा। जैसे ये एक बाजा है, ये 2 बाजे हैं। यहाँ पर 2 बाजों का इस्तेमाल हो रहा है ना, 2 चीज़ों का, तो उसके एंड पे यानी कि आखिर में हैं का इस्तेमाल करेंगे। ये 2 बाजे हैं। आगे हम खुद लिखेंगे वो अली के मोज़े हैं। मोज़े 2 हैं, ये ज़्यादा की बात है तो उसके आखिर में है का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से मेरी टोपी पर तारा है। तारा यहाँ पर एक बात हो रही है, एक तारे की बात हो रही है तो यहाँ पर है आएगा। मेरी टोपी पर तारा है। अब्बू के पास ताले हैं। ये मेरे बाजे हैं। वो 2 तोते हैं। वो एक मुर्गी है। अब आपने इन अल्फाज को जमा बनाना है। जोड़ा, लोटा, मुर्गा और बकरा। तो स्टूडेंट्स अपना अगला पेज ओपन कीजिए जो कि है 56 यानी कि 56। यहाँ पर है कि सवालों के जवाब लिखिए। ये कितने हैं? अब यहाँ पर हमें कुछ तस्वीर दी गई हैं और हमने बताना है कि ये कितने हैं। यहाँ पर एक पेंसिल बनी हुई है तो हम कहेंगे ये एक पेंसिल है। यहाँ पर कितने हाथी बने हुए हैं? 6। ये 6 हाथी हैं। ये 2 मोज़े हैं। ये 3 मुर्गे हैं। ये 4 घोड़े हैं। ये 5 बाजे हैं। इसी तरह से आप इसको भी मुकम्मल करेंगे। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का सबक अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।